नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 विधानसभा में पारित कर दिया है। विधेयक पारित होने से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा में बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 1,20,000 युवाओं से जो हमने वादा किया आज वो पूरा हो रहा है। वादे के तहत कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं। 50,000 से अधिक मासिक आय वाले के कर्मचारियों के लिए भी बिल लाकर उनकी को भी सेवा की सुरक्षा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही सकारात्मक परिणाम सरकार निकालेगी। 1 अप्रैल 2022 को HKRN लागू किया गया। पहले ठेकेदारों के पाल पीस कर युवाओं को 3,000 से 5,000 रुपए मिलते थे। विपक्ष ने कहा कि सरकार में आए तो HKRN बंद कर देंगे और जनता ने उनको परिणाम दे दिया। 2 लाख नौकरियां इनसे अलग हैं। वो नौकरी भी हम बिना पर्ची खर्ची के ही देंगे। पहले ठेकेदार के जरिए लगने पर युवा के भविष्य पर तलवार लटकी रहती थी। ठेकेदार बदलने पर भी भविष्य का खतरा पैदा हो जाता है। हरियाणा संविदा कर्मचारी यानी सेवा का आश्वासन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया। विधेयक पारित करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि हमने 1,20,000 युवाओं से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वादे के मुताबिक हम अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं। 50,000 से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए भी हम विधेयक लाएंगे और उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करेंगे। कहीं DAP की कमी नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं आज आपके माध्यम से उन सबको जो हम ये HKRN की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्रश्न है कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। उपलब्ध करा देंगे, कहीं DAP की कमी नहीं है। देखिए थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से रामराजी शर्मा हमारे साथ हैं। नीरज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार में जब तक बीजेपी का शासन रहा नौकरियों में स्थिरता नहीं रही। अब ये विधेयक पास होने के बाद क्या लगता है कि आलोचना पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? देखिए, बिल पास होना और इम्प्लीमेंट होना फर्क है। मैं आपको पहले ही कहता रहा हूं, ये NPA की सरकार है, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट है। देखिए, खाद का भी वादा किया था, खाद में कोई दिक्कत नहीं की। जिलों से रिपोर्ट आ रही है खाद में कैसे लाइनों में लगना पड़ रहा है माताओं बहनों को और किसानों को। देखिए, ये चीज अभी इम्प्लीमेंट हुई, आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तो 2 लाख नौकरियों का वादा है, वो कब पूरा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि पिछली सरकार की अगर 10 साल की परफॉर्मेंस देखो तो उन्होंने कुल 1,14,000 या 18,000 नौकरी दी है पिछले 10 साल में। अब देखिए, अगले इन्होंने वादा किया 2 लाख नौकरी देंगे। आप कोई भी, कल हमारे हुड्डा साहब ने बोला इनकी झूठ बोलने की आदत है। कल हुड्डा साहब ने सीधा साधा कहा, पहले हम पे इल्जाम लगाते थे कि हमने किसानों की सस्ती भाव की जमीन कोरियों के भाव के विड्रॉ खरीदी। कल हुड्डा साहब ने चैलेंज देके बोला कि कोई भी ऑन रिकॉर्ड बोला सदन में, कोई भी हरियाणा का नंबर कोई भी अगर किसी को दिया होगा मैं जिम्मेदार हूं। इन पे कोई जवाब नहीं था।
देखिए इन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया इलेक्शन में। मैं मानता हूं सरकार बन गई, जनता ने विपक्ष में बैठाया, लेकिन कई बार झूठ चल जाता है। इनका झूठ चल गया। आप देखिए हमारी हुड्डा साहब ने बोला ये हम पे क्षेत्रवाद का रिपोर्ट लगाते थे, उन्होंने पूरे गिन गिन के पूरे हरियाणा के विकास गिनाए। क्या ये क्षेत्रवाद है? हरियाणा में 12 विश्वविद्यालय नए बने, सब कुछ नए बना, तो इन्होंने क्षेत्रवाद का आरोप लगाया हुड्डा साहब पे कि सीधा आपने रोहतक का विकास किया। इन पे भी इनका कोई प्रश्न नहीं बना, कोई उत्तर नहीं बना। 2 विधायक इन्होंने अभी विधायक पे विधायक पास कर रहे हैं, विधेयक पे विधेयक ला रहे हैं, पास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंट होना। वो इम्प्लीमेंट कब होगा, उसके सकारात्मक रूप होंगे तब इसे गहन अध्ययन से देखेंगे। इस पर आगे की रिपोर्ट क्या है, आगे कैसे होगा, 2 लाख नौकरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखिए विधानसभा में पारित होना अलग बात है, इम्प्लीमेंट अलग चीज है। जी बिल्कुल जी। रामराजी शर्मा जी आपके पास आएंगे। देखिए क्या लगता है कि जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं किस हद तक सही है? हेलो रामराजी शर्मा जी आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है रामराजी जी। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री, और इनकी आदत है झूठ बोलना। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट, और झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। तो इससे झूठी पार्टी और क्या हो सकती है, जो अपने बहनों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी ठग लिया। तो जनता में एक भारी प्रतिशोध की भावना थी, जनता बदला लेना चाह रही थी, इनका झूठ का पर्दाफाश करना चाह रही थी जनता, इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद करना चाह रही थी, तो इनकी दुकान जनता ने बंद कर दी। अब ये अभी भी झूठ बोल रहा है। अरे सबसे ज्यादा क्षेत्रवाद तो आपके टाइम में हुआ, नीरज जवाब दे, हुआ नहीं हुआ? नौकरियों में भी हुआ क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, जो वाद आपकी सरकार ने कराया वो आज तक किसी ने कराया नहीं। अरे क्या रोहतक के बच्चे पढ़ते हैं क्या कलोई हल्के के? कलोई हल्के से बाहर के बच्चे नहीं पढ़ते, वो मेरिट में नहीं आते। इस तरह से मुख्यमंत्री के क्षेत्र तक सीमित रहा, और विकास कार्य आपके टाइम में जो हुआ है सबको पता है। अरे लाखन माजरा तक तो रोड बना दिया, लाखन माजरा से आगे जो जींद की सीमा शुरू होती है वहां हमारा पुराने रोड तक की सीमा है, वहां तक तो बना दिया रोड, उससे आगे तुमने गड्ढे करके छोड़ दिया। ऐसा क्यों भाई? आगे पाकिस्तान आ जाता है क्या? बताइए नीरज। और जिस तरह से हमारी सरकार मेरिट के आधार पर काम कर रही है, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी तक नहीं लगा था, आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। और जिस तरह से जनता ने इनके ऊपर भरोसा करा, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, ये जनता के बीच में रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं। जनता ने भरोसा करा, आपकी ठगी की दुकान बंद कर दी जनता ने भरोसा करके दोबारा हमारी तीसरी बार सरकार बनाई है, दोबारा आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनाया। यह अपना आप में उदाहरण है, और आपका भी उदाहरण है। जनता ने आपको नकार दिया, अब पास्ट टेंस में चले गए। एक कांग्रेस पार्टी हुआ करती, लोग ये कहा करेंगे, एक कांग्रेस पार्टी होती थी और उसने ऐसा किया, उसने लोगों के साथ में छल किया, छल कपट किया और वोटों की ठगी करी। आज आप खुद बताइए, अपने आत्मा पर हाथ रखे, आज चारों तरफ समान विकास कार्य हो रहे हैं पूरे हरियाणा में। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। आज हरियाणा में आज बच्चा बच्चा खुश है, छत्तीस बिरादरी खुश है, और सब ये कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री हो तो हमारा जैसा हो। हमारा नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया काम करे, भाई मौज कर दी, भाई मौज कर दी। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा सब खुशी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद किसानी करी है। इनसे फालतू किसान की पीड़ा को कौन समझ सकता है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी किसान है, वो भी किसान के बेटे हैं, इनसे फालतू कौन समझ सकता है किसान की पीड़ा? दोनों की राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। जिस तरह से विदेश में उन्होंने डंका बजाया है और लगभग
35 साल के बाद में लगभग 3-4 पीढ़ी 500 साल के बाद में हमारा एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और जिस तरह से धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, ये अपना आप में उदाहरण है। आप जवाब दो इसका। ठीक है, हेलो, ठीक है नीरज जी, रामराजी शर्मा जी की बातों का जवाब दीजिएगा। और एक और मेरा सवाल है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, मैं कोट कर देती हूं। विपक्ष ने कहा कि सरकार में आए तो HKRN बंद कर देंगे और जनता ने उनको परिणाम दे दिया। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, मैं रामराज जी को सुन रहा, कुछ बात समझ आई, बाद में उनकी बात नहीं आई थी। रामराज जी को तो पुरानी रोने पीने की आदत है। 1 लाख खाते में आएंगे, अरे आपने भी कहा था भैया 15 लाख खाते आएंगे, इन बातों को छोड़ो। अब चुनाव आपके पक्ष में आ चुका है, जनता ने आपको मौका दिया, आप जनता की बॉक्स पे खड़ा उतरे, जो जनता ने वादे किए उन पे पूरा उतरे। ये बेकार के अनकरोल लगाना शुरू करें कि कभी इनको नहीं छोड़ा, कभी आप खुद को छोड़िए। क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो आप में जब हुड्डा साहब बोले विधानसभा में, तो आप किसी विधायक की या मुख्यमंत्री की हिम्मत क्यों नहीं उनका जवाब देने की? उन्होंने सरेआम, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूं अगर आपने नहीं देखा हुआ। आप प्रवक्ता सिर्फ यही 4 लाइनों के प्रवक्ता हो गया? टीवी देखा करो, हुड्डा साहब ने क्या बोला कि भाई कोई आदमी मेरे पे रोप लगा दे कि मैंने 1 इंच भी जमीन कोड़े के भाव किसानों को दी है, तो आप में से किसी में सत्ताधारी पक्ष ने किसी ने बोला या किसी ने बोला? उन्होंने चैलेंज देके बोला? बताइए, नहीं बोला, नहीं बोला। आप झूठ बोलते हैं या झूठ का नैरेटिव फैलाते हैं। दूसरों ने क्षेत्रवाद के बारे में बोला, सारे पूरे हरियाणा की गिनती गिनवाई कि 12 विश्वविद्यालय बने, मेरे पे पूरा डाटा है। कोई भी आपके सत्ता पक्ष ने एक विरोध किया हो, कुछ बोला हो, उनकी बात को काटा हो, चुप थे, क्योंकि झूठ के आगे, सत्य के आगे झूठ नहीं चलता भाई। आपने झूठ बोला है तो आप देखिए, अपना विधानसभा लाइव चल रहा है, उसको देखिए, फिर पता चलेगा वो क्या है। मेरे ख्याल से आप विधानसभा की कार्रवाई नहीं देखते, सिर्फ अपने 4 लाइनें लिख के आते हैं कि 1 लाख आएंगे खाते में, बहनों से झूठ बोला। वही आपकी रटी बातें हैं। डिबेट से पहले, जब चुनाव हो उससे पहले भी, चुनाव से थोड़ा इससे आगे निकले तो जनता के मुद्दों पर प्रकाश डालिए, विधानसभा की कार्रवाई देखिए, आप लाइव देखिए, विधानसभा का डाटा लाइए, किसने क्या बोला, सत्ता पक्ष ने क्या बोला, विपक्ष ने बोला, तब आपका IQ लेवल बढ़ेगा महाराज। यहाँ से तो टीवी पर 4 लाइनें से आदमी प्रवक्ता नहीं बन जाता। आप देखिए जरा क्या बोला नहीं बोला। दोनों पक्षों में हमारे हुड्डा साहब ने किसी से बोला कि एक मैं जुम्मेवार हूं और कोई रोक लगाए। आपके सत्ता पक्ष में किसी CM साहब किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि उनके बातों का जवाब दे दें। ये एंकर मैडम बैठी होंगी, ये भी देख लेंगे उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, और सत्ता पक्ष का कोई जवाब नहीं दे पाया। दूसरा जो आप कह रहे थे कि देखिए ये तो वक्त की बात है, हमें जो आप कह रहे थे कैंसिल कर देंगे, और वो विपक्ष में लगा कि CM साहब बोले कि जनता ने विपक्ष में हटा देते, कि ऐसी कोई बात नहीं, कैंसिल करते तो उसमें भी कोई हम पेच निकालते, क्या निकालते, कैंसिल किस पर नाम पे करते, जनता को समझाते। लेकिन अब मुद्दा उठ चुका है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम सर जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं तो उनसे कहूंगा भाइयों, अभी सिलेंडर नहीं मिला, मैं 500 रुपये सिलेंडर मिलना था, सारी जनता वेट कर रही है। पूरी प्रदेश की महिलाओं को 3000 रुपए 21 रुपए खाते मिलने थे, वो भी नहीं मिले। जो आपकी अपनी घोषणा है वो पूरा करिए, विपक्ष में अनकरोल बुरा लगाना कम करिए। आप सत्ता पक्ष में आप बैठे हो, 10 साल ही बैठे थे। अगर आप ये कहेंगे 10 साल में काम नहीं हुआ, तो उसका जवाब भी आपको देना है, क्योंकि पिछले 10 साल भी आप ही सत्ता में बैठे थे। तो इसलिए अनकरोल बुलाना बंद कीजिए, जो अपने वादे पूरे कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। आपको अभी 100 गज के प्लाट भी देने हैं, सब कुछ देना है, उन वादों में प्रकाश डालिए। आप 500 रुपए सिलेंडर कब दे रहे हैं, बहनों के खाते में 21 रुपए कब डाल रहे हैं? ठीक है रामराजी शर्मा जी, नीरज जी ने एक बहुत बड़ा सवाल किया है कि बिल के इम्प्लीमेंटेशन होने में और पारित होने में बहुत फर्क होता है, इस पर क्या जवाब देंगे? इसको पता ही नहीं, या तो ये अनपढ़ आदमी, इसको ज्ञान ही नहीं है। अरे सरकार बिल लिया तो कानून बन गया, अब इसको पता ही नहीं है इस बारे में। और ये 1,20,000 जो कर्मचारी हैं, ये कौशल रोजगार निगम में ये कौन है? इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, ठेकेदारी प्रथा, और ये अपने मर्जी के ठेकेदार लगाते थे। ठेकेदार 2, 4, 6 महीने रखता, पैसे लेके भर्ती करता, फिर हटा देता, फिर दूसरा भर्ती करता, फिर हटा देता, उसको पैसे लेकर भर्ती करता, फिर उसको हटा देता, ना उसका PF ESI जमा कराता, ना उसको सैलरी देता था। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मैं समझता हूं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, चारों तरफ हरियाणा में उनकी जय जयकार हो रही है, पूरे प्रदेश की जनता उनका हार्दिक आभार प्रकट कर रही है। 1,20,000 युवाओं को उन्होंने रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी देकर इतना ऐतिहासिक काम किया है, आज तक कोई नहीं कर पाया। इन्होंने चाहिए तो इस बात के लिए सरकार की बधाई देना। इसका मतलब ये कर्मचारी विरोधी हैं, ये गरीबों के विरोधी हैं, ये इनकी स्टेटमेंट से साफ साफ जाहिर आ गया। इन्होंने तो धन्यवाद करना चाहिए था सरकार का, और ये रोना रो रहे हैं उसका। इनके टाइम में गैस का, इनके टाइम में
2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगती थी। लोग रात को वहां एजेंसी के बाहर जाके सोते थे। 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी और ब्लैक में गैस बिकती थी। जो घरेलू गैस थी के टाइम में वो ब्लैक में बिकती थी। याद करो अपना समय, जनता ने इसलिए तो नकार दिया। अरे ये कौशल रोजगार में इतना बढ़िया ऐतिहासिक काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी, वो विधेयक लाके इनके पक्ष में बिल पास करा के बहुत ही अच्छा काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये तो सारे इनके परिवार हैं, उनका उम्र भर की रोटी दे दी मुख्यमंत्री जी ने। और आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा थी, वो ठेकेदारी प्रथा हमने बंद कर दी। और ये जमीनों की बात कर रहे थे, क्या सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के सस्ते भाव में जमीन नहीं हड़प लेते थे आप? और महंगे भाव में बिल्डरों को नहीं बेचते थे? 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में नहीं आते थे आपके टाइम में? चेक की फोटो कॉपी चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। आपके टाइम में किसान की फसलों का क्या भाव था? आज क्या भाव बताइए ना आप, किसने रोका है? आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। छत्तीस बिरादरी को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। और छत्तीस बिरादरी का बच्चा, छत्तीस बिरादरी का कोई व्यक्ति अपने आप को ये समझता है वह मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। नायब सिंह सैनी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पूरे हरियाणा को हमारी सरकार अपना परिवार मानती है। मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी को अपना परिवार मानते हैं। जी नीरज जी, देखिए रामराजी शर्मा जी का कहना है कि आपको धन्यवाद देना चाहिए अगर आप कर्मचारियों के हित में बात करते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि ये जो विधेयक पास हुआ है, क्या आप उसे युवाओं की भलाई के लिए उचित मानते हैं? देखिए, मैंने कहा विधेयक पास होना इम्प्लीमेंट में फर्क है। अगर कोई भी दिशा में कोई भी काम किया जा रहा है रोजगार के लिए या अपने युवाओं के लिए, तो उसमें कोई गुरेज नहीं, हम सरकार के साथ हैं। मैं देखिए अभी विधेयक पास हुए हैं, इम्प्लीमेंट कब होगा, कब उस चीज का रिजल्ट निकलेगा, मेन बात ये है। ये तो बीजेपी 10 साल से कहती आई है कि हमने ये काम किया, ये विधेयक पास किया, इतने हॉस्पिटल बनाए, आज तक तो धरातल पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है, सब पाइपलाइन में फंसे पड़े हैं। भैया जब ये कहते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले कि पाइपलाइन में, अब तो भैया 5 साल और सब जनता ने आपको भेज दिया, पाइपलाइन का ढक्कन कब खुलेगा? अब बता देना मुझे, पूरे ग्राउंड पर रिपोर्ट बता दो, कितने हॉस्पिटल बनेंगे, कितने स्कूल बनेंगे, स्कूल नहीं है, कितने आप कानून व्यवस्था का सही होगा, सारी बातें आपके हाथ में। कितनी जल्दी भी किया है आपको? अभी विधेयक पास हुआ है, उसके इम्प्लीमेंट हो जाने दो, उसके संरक्षण रूप आने दो। अगर सही रूप आता है, सही आता है तो हम सरकार के साथ हैं। हम तो युवाओं के और किसानों के भविष्य के साथ हैं। हम सरकार के हर मुद्दे पे साथ हैं। बेशक कि उनको अपने साथ वादे पूरे कर रही है, जिस वादों के बल पे जनता के बल पे आए हैं वो, और सरकार में आए हैं 2100 रुपए बहनों के खाते में, सिलेंडर खाते, और दुनिया भर के अभी हैं, सिर्फ 2 ही बातें पूरी हुई हैं, तो हम पे वेतनबाज कर रहे हैं। हम देखिए, हम तो इनके चौकीदार बन के बैठे हैं, विधानसभा में भी, बाहर भी। इनके बाद पूरे लोग हम जनता में चले जाएंगे। अभी सरकार को 1-1.5 महीना हुआ है, अभी ये वेतनबाज की पॉलिसी है। सरकार अभी तो 4 दिन का सेशन है, दोबारा चलेगा, उसमें सारे मुद्दे उठाएंगे। ठीक है रामराजी शर्मा जी, तमाम विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। ये मैंने इनको बताया ना, हमारी सरकार छत्तीस बिरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है, और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पैटर्न हमारी सरकार काम कर रही है। और ऐसे ही हमारी सरकार काम करती रहेगी। ये जनहितैषी सरकार है, ऐसे ही जनता की सेवा हम करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, और आने वाले 20-25 साल में ऐसे ही हमारी सरकार चलती रहेगी। अभी 20-25 साल हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हमने जनता का काम किया है, जनता का आशीर्वाद लिया है। ऐसे ही हम जनहितैषी काम करते रहेंगे और जनता के काम होते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आगे भाजपा ही भाजपा है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। जनता ने नकार दिया कांग्रेस को, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाती है कांग्रेस भेदभाव करती है। नौकरियों में इन्होंने भेदभाव किया, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में नहीं कराए, वहां इन्होंने भेदभाव किया। रोहतक से बाहर तो ये निकलते नहीं थे, इसलिए जनता ने नकार दिया इनको। आगे तो भाई भाजपा ही भाजपा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी छत्तीस बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, और अक्सर कहते रहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, ये मुख्यमंत्री रेजिडेंस भी थारा है,
तेरा तो उसको अर्पण क्या लगे, मेरा सब कुछ थारा है, मैंने थारा है, आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर पे हाथ रख के। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जनता के बीच में रहते हैं, जनता ऐसे ही सेवा हम करते रहेंगे, जनता आशीर्वाद देती रहेगी। हम आपके राष्ट्रीय महामंत्री की तरह जनता को राक्षस नहीं कहते, राक्षस है। अगर आपके महामंत्री कहते हैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है, मैं कुरुक्षेत्र की भी धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं। अरे आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या भाई? क्यों जनता ने क्या कसूर किया, क्यों श्राप दे रहे हो भाई? श्राप उसको दो जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। ये जनता जाग चुकी है, छत्ती बिरादरी की जनता जाग चुकी है। इन्होंने बहुत कोशिश किया किसानों को गुमराह करने के लिए, कभी डीएपी के मामले में गुमराह किया इन्होंने, कभी ऐसे जात पात की लड़ाई इन्होंने, कांग्रेस वालों ने। हमारी पार्टी तो छत्ती बिरादरी की पार्टी है और सभी वर्गों की पार्टी है। आज यहाँ किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हमारे यहाँ भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। इनके आगे राजा का बेटा राजा बनेगा। सारी बातें ठीक है, लेकिन नीरज जी का पूछना है कि जो विधेयक पास हो गया है, क्या उसका असर धरातल पर दिखने को मिलेगा या नहीं? हेलो रामराजी शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है जी। नीरज जी पूछ रहे हैं काफी समय से आपसे कि जो विधेयक पास हो गया है उसका असर जमीनी स्तर पर दिखेगा या नहीं? बिल्कुल दिखेगा। 25,000 का तो दिख गया। जो इनका 25,000 इनका भर्ती रोको गए हैं, लगभग 25,000 भर्तियां रुकवा दी थी उस टाइम में माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत करके। तो सबसे पहला वायदा तो मुख्यमंत्री जी ने यह निभाया। उन्होंने उस टाइम में वायदा किया था जनता से कि भाई भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी तीसरी बार, और मैं कुर्सी पे बाद में बैठूंगा मुख्यमंत्री की के पदभार बाद में ग्रहण करेंगे, पहले देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वायदा निभाया। वो जुबान के धनी हैं और ऐसे सच्चे मुख्यमंत्री जी को मैं नमन करता हूं और जनता की तरफ से आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने अपना वायदा निभाया, वो जुबान के सच्चे हैं, वायदा निभाते हैं। और दूसरा वायदा ये निभाया, 1,20,000 कर्मचारी ये जो ठेकेदारी प्रथा में इन्होंने रखे थे, ठीक है कौशल रोजगार। ठीक है, नीरज से एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं। नीरज जी, अपनी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं कहता हूं कोई भी सरकार बनती है जनता की भलाई के लिए काम करती है। ये सही निर्णय लेंगे, सही काम करेगी तो हम इनके साथ हैं। लेकिन बार बार ये बहाना ना लगाएं कि हमने ये विधेयक पास कर दिया, क्योंकि पिछले 10 साल में ही काम करते रहे। इनके सारे प्रवक्ता, चाहिए प्रवक्ता और भी मैं प्रवक्ताओं से डिबेट करता रहा, सब ये काम करते रहे कि सब काम पाइपलाइन में। अब 5 साल और मिल गए। अब 5 साल में ये मत किया ना पाइपलाइन में। अब उनका ढक्कन कब खुलेगा, धरातल में कब उतरेंगे, जनता के हित के कब काम होंगे, हम उसको देख रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। कब आप बहाना ना लगाएं, क्योंकि पहले कहते 5 साल और चाहिए, 5 साल और मिल गए। अब वो सब काम हमें, जनता को, हमें, विपक्ष को, सभी को धरातल पर नजर आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। तो KRN विधेयक पास हो चुका है, जिसके बाद से अब सत्ता पक्ष दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि हर बार की तरह केवल इस बार भी विधेयक ही पास किया है, हो सकता है कि जमीनी स्तर पर असर ना देखने को मिले। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।